एक लड़की ने बुड्ढे से शादी की, लेकिन उसकी गेम उल्टी हो गई। उसने मुझे बताया। अफसोस भी आ रही है, हंसी भी आ रही है। इंसान क्या करे जब किसी के इस तरह के प्लान्स नाकाम हो जाते हैं। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की थी, मैं ऑफिस में काम करती थी, अपने सर को मैंने फंसा लिया। सर मेरा वैसे ही मैरिड था, तो मैंने सोचा कि चलो ठरकी है ये, मैं इसी चक्कर में इसके साथ सो भी गई। मैंने सब कुछ कर लिया ताकि मैं इसका भरोसा जीत सकूं, क्योंकि वैसे तो अमीर गरीब पे भरोसा करते नहीं है। तो मैं बात देने के लिए एक ही चीज़ थी, तो वो मेरे भरोसे के लिए वही मैंने ये बात वो उसने बोली है, मैंने नहीं बोली। कहने लगी कि तो मैंने वो चीज़ उसको दे दी भरोसे के लिए। अगर मैं उसकी बराबरी की टक्कर की होती पैसों में, तो जाहिर सी बात है फिर तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। फिर तो स्टैंडर्ड खुद ही बोलता है ना। तो मेरे पास स्टैंडर्ड तो था नहीं, तो मैंने इस चीज़ की फिर कुर्बानी दे दी अपना भरोसा जीतने के लिए ना। क्योंकि इस चीज़ से जो है ना मर्द को भरोसा हो जाता है। और प्लस मैंने लड़के पे हाथ नहीं रखा, लड़का मुझे धोखा भी दे सकता है। तो मैंने एक कह रही थी, जैसे उस वक्त मैं 18-20 साल की थी, तो मैंने उस वक्त जो है क्या कही थी, मेरे हस्बैंड की उम्र 48 थी। जैसे उस एज के लिहाज से तो वो बुढ़ा ही हुआ ना, उस एज के लिहाज से। तो कहने लगी कि वो तो खैर उसको बुढ़ा ही बोल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर इतने जो 25-30 साल के जो एज डिफरेंस होते हैं, और वो एक बच्ची थी 18-20 साल की, कहाँ वो। तो कहने लगी कि मैंने इसलिए इसी जवान लड़के पर चांस नहीं लिया कि वो तो मुझे धोखा देगा, अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही। तो मैंने बुढ़े को फंसा लिया और प्यार का झांसा देने के लिए मैं उसके साथ सो भी गई। मैंने उसे रिलेशनशिप भी रख दिया। और मुझे पता था बुढ़ा ठरकी ये सब लड़कियों के साथ सोता है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने उसको इग्नोर किया ना, उसकी ठरक वगैरह को, दूसरी लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप थे, मैंने उसको इग्नोर किया कि दफ़ा, अपने को तो पैसे से मतलब है। ये उसने बोला, उसने ये बोला कि दफ़ाओ, अपने को तो पैसों से मतलब है। तो कही थी मैंने पूरी चालाकियाँ की, बुढ़े ने मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहते बुढ़ा पैसे ही नहीं निकाल रहा। कह रही थी मैंने उसको जो है ना हक में वगैरह कुछ भी नहीं लिया। उस पर भरोसा जीतने के लिए मैंने उससे कुछ भी, शादी से कही थी, शादी से पहले भी मैंने उससे कुछ नहीं लिया, हक में भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। बस मैं इसके साथ सोती गई। और सैलरी के लिए भी बस इसने मुझे सैलरी दे दी, ऑफिस में जॉब करती थी, दे दी। कोई भी ना ऐसा वैसा मैंने नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा हुआ क्या ये तो बताओ। कह लगी शादी के बाद भी वो मुझे कुछ नहीं देता था पैसे वैसे, उसने मुझे गाड़ी भी नहीं दी। और ये नहीं कि भर भर के मुलाजिम दिए हो, खुला पैसा दिया हो, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ऐसा भी नहीं। कहते शादी के बाद भी कहते जॉब करो, कहते मेरा ऑफिस में जॉब करो, सैलरी उठाओ। और बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरा घर चेंज कर दिया बस। बट मेरी वही रूटीन है कि मैं जॉब पे जाती हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं हुए। मेरी शादी को भी कितना नहीं क्या कह रही थी 12-15 साल हो गए। कहती अब ये पुट्ठा कब मरेगा, क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही जॉब करती रहूँगी? तो मैंने कहा कि भाई अब ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कहती इस वक्त मेरी उम्र हो गई है, कितनी उसने उम्र बताई, 12-15 साल शादी को, कहती 32-35 साल हो गई है। अब ये कब मरेगा, कब मुझे कुछ मिलेगा? तो मैंने कहा भाई ये चीज़ें तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। अगर तुम अपने आप को काबिल बना लेती 30-35 में तो कामयाब हो ही जाती। 30-35 में तो आज के ज़माने में जो लड़कियां हैं वो कामयाब हो ही जाती है ना, मेहनत करके। जो 15 साल से घर से निकली हो, मतलब घर से निकली मीन्स के वर्किंग गर्ल बनी हो, वर्किंग गर्ल, तो वो 30-35 साल में कामयाब हो ही जाती है। तो मैंने कहा तुम ये करती। कहने लगी नहीं यार इसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत रिस्क है, इस वजह से मैंने शॉर्टकट मारा। मैंने बोला दफ़ा करो, ये बुट्टे को ही फंसा लो, ऑफिस में बैठा होता है। तो मैंने कहा अब क्या करो, अब तो या तो इसको छोड़ दो, मैं अब तुम्हें कत्ल के तरीके तो बताऊंगी नहीं, यह गलत है, तो बस सब्र करो या इसको छोड़ दो। मैंने कहा गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों इससे गाड़ी की, पैसों की और महीने के लाखों रुपए शॉपिंग की क्यों उम्मीद लगा के तुमने रखी? कही थी मैंने ना ऐसा सुना था बुड्ढे बहुत खर्चा करते हैं, तो छोटी लड़कियों से शादी करके वो तो बहुत ही कोई कंजूस बुड्ढा निकला ना। मैंने कहा बस अब बर्दाश्त करो, या फिर अपना बिजनेस कर लो, साइड पे कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो। कह लगी वो मुझे बिजनेस नहीं करने देता। कहता है नहीं तुम मेरे यहीं पर ही जॉब करोगी, वरना तुम किसी और से रिलेशनशिप चला लोगी ना, तो यहीं पर ही बस मेरे यहाँ जॉब करती रहो। तो कहती अब मैं फंस चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करो, तुम मेरे रिलेशनशिप ग्रुप में आ जाओ, और क्या करो। रिलेशनशिप, अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है तो उस ग्रुप में आ जाओ। और जब तुम्हारी वहाँ से शादी वगैरह जो हो ख़त्म हो जाए या कुछ भी, तो फिर या वो मर जाए या शादी ख़त्म हो जाए कुछ भी, तो फिर तुम जो है जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चल रही है ग्रुप से, उसी से फिर शादी भी कर लेना। तो ये आखिरी तरीका है।
तो खैर मैंने उसको ये मशवरा दिया। अव्वल तो मैं सब लड़कियों से ये कहती हूँ, देखो शॉर्टकट नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो। लोग बहुत होशियार होते हैं आज के ज़माने में। ये ज़माना गया बुढ़े को फंसाओ, ये करो वो करो। आजकल जो करना है आपको खुद को ही करना है। पैसा कमाना है खुद कमाओ, गाड़ी लेनी है लो खुद लो, बैंक बैलेंस बनाना है खुद बनाओ, घर लेना है खुद लो, घर पे एसी लगाना है खुद लगाओ, सब चीज़ें खुद करो। खुददार बनो, भिखारी नहीं बनो। तो मैंने उसको ये मशवरा दिया। तो आप बताएं कि आपको मेरा ये मशवरा उसके लिए कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे बिजनेस के बारे में जानना है तो व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। चैनल का लिंक बायो में है। कहीं भी आप इस वक्त मुझे सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट पे देख रहे हैं तो बायो में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। अगर कोई पैकेजेस वगैरह, हेयर प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी, काउंसलिंग सेशन वगैरह कुछ भी, तो ईमेल के जरिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन, सारा गफ्फार।